का जो अंग है या सम्यक या आर्यष्टांगिक मार्ग में भी जो हम सम्यक समाधि का अभ्यास करते हैं, तो वो इसी समाधि को अ, समझते हुए बुद्धत्व का जो श्रेष्ठतम अनुभव है इसी समाधि में आता है, जिसे हम सम्यक समाधि कहते हैं। उसके पहले के जो दो अंग है, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम आर्यष्टांगिक मार्ग में, वो ध्यान की प्रक्रिया है जिसे हम समथ ध्यान कहते हैं। और सम्यक समाधि जो है वो बुद्धत्व का अनुभव है। सम्यक व्यायाम में ही हम अपने न्यूरॉनों को शांत करते हैं, और कुशल चित्त को निर्माण करते हैं। जागृति के साथ जब हम सम्यक स्मृति का सराव करते हैं, सम्यक स्मृति के साथ जब हम सम्यक व्यायाम का सराव करते हैं, तो उसमें 5 न्यूरॉनों को हम शांत करते हैं। इस प्रकार से हम अपने सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति के माध्यम से ही हमारा जो ध्यान सराव जो है, जिसे हम समत चित्त की या समत अवस्था को प्राप्त करना, वो उसी का ही एक प्रकार से अनुभव है। तो वही अनुभव या उसी ही आधार पर अगर हम ध्यान पारमिता को अगर समझते हैं, तो हमें समझना बहुत सरल होगा कि भले वो अ, महायान परंपरा बोधि चर्या के रूप में ये पारमिता का हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो वही अनुभव है कि जो बुद्ध ने आर्यष्टांगिक मार्ग में बताया, क्योंकि वे भी इसी ही मार्ग पर, पारमिताओं के मार्ग पर चलते चलते उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। और वही बुद्धत्व में जो उन्होंने अनुभव किया, उसी को उन्होंने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अन्य अनेक शिक्षाओं में उन्होंने हमें बताया। तो उसके बाद में जो विशेष इसमें जो मुझे लगा, जो शांतिदेव आचार्य ने जो चिंतन और मनन की प्रक्रिया के रूप में भी ध्यान के बारे में उल्लेख किया है। जिस प्रकार से हम आनापान सती और ऐसे अनेक जो विषय है, और उसमें जब हमने देखा है कि जो वितर्क और विचार जो ध्यानांग में उत्पन्न होते हैं, वो एक प्रकार से चिंतन मनन करने की ही प्रक्रिया है। वितर्क का मतलब यह है कि विषयों को पकड़ना, और विचार का मतलब है उस विचार के, उस विषय के साथ में मंथन करना, उसके इर्द गिर्द, उसके भीतर, उसके आजू बाजू में उसको पूरा अवलोकन करना। और बुद्ध घोष ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से बताया, जैसे कि कोई बर्तन हम मांजते हैं या धोते हैं, तो पहले हम एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से उसको मांजते हैं। तो वितर्क एक प्रकार से उस विषय को पकड़ना, और विचार एक प्रकार से उस विषय के पूरे अस्तित्व के साथ में उसको पूरी तरह से उसको समझना, उसके बारे में जानना कि वो विषय क्या है। तो इस प्रकार से वितर्क और विचार को अगर हम ध्यानांग में देखते हैं, तो एक प्रकार से वो चिंतन मनन प्रक्रिया से होते हुए हम उस विषय की जो प्रीति और सुख के उस अनुभव में जाकर हम विषय के साथ में एक रूप और एकाग्र होते हुए हम ध्यान के भीतर प्रवेश करते हैं। तो इन्होंने जो दोनों चिंतन और मनन की दोनों प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से देखने का बताकर हमें समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें चिंतन जो है 2 प्रकार से बताया गया है, और मनन करना भी 2 प्रकार से बताया गया है। अभी चिंतन मनन कभी कभी हम एक ही शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चिंतन करना मतलब ही मनन करना, मनन करना मतलब ही चिंतन करना। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से शब्दों में या उसके तत्वों में जो फर्क करते हुए जो समझा रहे हैं, वो विशेष महत्वपूर्ण है, तो उसको थोड़ा हम समझते हैं। तो चिंतन की 2 प्रक्रिया में शांतिदेव आचार्य बताते हैं कि पहली जो प्रक्रिया जो है चिंतन करने की, वो है विषय की बार बार परीक्षा करके विश्लेषण करना। विषय मतलब यहाँ पे कोई भी विषय हो सकता है, और स्पेसिफिक अगर हम ध्यान के विषय के बारे में कहते हैं, तो श्वास हो सकता है, मैत्री हो सकती है, करुणा हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, अशुभ हो सकता है, कसीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा सांसारिक कोई भी विषय हो सकता है। तृष्णा पे भी अगर आपको चिंतन करना है कि तृष्णा क्या है, दुख क्या है, किसी भी प्रकार का जो विषय है उसको परीक्षण करके विश्लेषण करना। परीक्षण का मतलब क्या है, उसको ऑब्जर्व करना।
हर तरीके से, इधर से उधर से, नीचे से ऊपर से, हाँ, कि वो क्या है, हाँ, और उसका विश्लेषण करना, उसको अलग अलग करके देखना कि ये क्या है, वो क्या है, इसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। इस प्रकार से विषय की जो गहराई है, हाँ, जैसे कि हम सांस को देखते हैं तो सांस को आते जाते देखते हैं, फिर बाद में उसके गति को देखते हैं कि उसकी धीमी गति है या बड़ी गति है, फिर उसके गर्माहट को देखते हैं, उसको ठंडाई को देखते हैं, और उसके स्पर्श के गुण धर्म को देखते हैं। इस प्रकार से उसके हर तरीके से हम उसका जो परीक्षण और विश्लेषण करते हैं। तो ये चिंतन की पहली प्रक्रिया है जो हमें ध्यान में या ध्यान अगर हम नहीं भी कर रहे हैं, अगर आंखें बंद करके अगर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, अगर हम किसी विषय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, कोई समस्या के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हमने उसका चिंतन करना चाहिए। और चिंता और चिंतन में फर्क है। चिंता एक प्रकार से रोग है और चिंतन एक प्रकार से उपाय है। अगर हम विषय की अगर चिंता करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा रोग हो सकता है। हम डिप्रेशन में जा सकते हैं और हमें शारीरिक बीमारियां भी होती है, और हम और पीड़ा का अनुभव करते हैं जब हम किसी विषय की चिंता करते हैं। लेकिन उसी विषय के बारे में उसको सही तरीके से, उसके सभी पहलुओं को, उसके परिणामों को, उसके कारण को, उसके गुण धर्म को अगर जानते हुए उसका विश्लेषण करते तो वो चिंतन है, अन्यथा वो चिंता है। दूसरा जो उस चिंतन का अनुभव है वो है उस विषय पर चित्त एकाग्र कर स्थिर रखना। अब ये विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए चित्त की एकाग्रता वहाँ पे होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि पहले आप इस विषय के बारे में सोचे और फिर दूसरी बार दूसरे विषय के बारे में। बंदर जैसा नहीं सोच रहे। बंदर जैसी की सोच जो है, विषय के लिए सोचते तो है लेकिन वो एक आधा अधूरा सोचते हैं। बिखरे हुए मन से सोचना वो चिंतन नहीं है। स्थिर मन से, पूरी तरह से एकाग्रता से अगर सांस को देख रहे तो पूरी तरह से देखना कि सांस कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, शरीर के किस किस जगह पर जाता है, वो स्पर्श करता है तो कैसी वेदना होती है। तो हर चीज एकाग्रता से देखना है। मतलब वहाँ पे एकाग्रता का होना और विश्लेषण करना, ये चिंतन की दो प्रक्रिया है। दो पहलू है। दो प्रक्रिया से चिंतन हमारा परिपक्व होता है, जो हमें ध्यान पारमिता को पूर्ण करने के लिए हमें मदद करता है। तो इस प्रकार से अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो अपने आप को थैंक्स कहिए कि मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहे तो हमारी जो गलती है उसको सुधार के इस प्रकार से चिंतन करें। तो निश्चित ही हमारी ध्यान की जो अवस्था है वो और गहरी और उच्चतम स्थिति पे जा सकती है। यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा उद्देश्य। अगर हम मनन की बात करते हैं कि मनन क्या है, मनन में विषय बदल जाता है। चिंतन में विषय की जो बाह्य जो उसका स्वरूप है उसके साथ में हम समझदार होते हैं, उसके साथ में हम हमें समझदारी होती है, हम जागरूक होते हैं। लेकिन मनन की जो प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से उसके गुण धर्म और अनुभव पे आधारित है। चिंतन करना मतलब विषय का चिंतन करना, और मनन करना मतलब उस गुण धर्म को धारण करना। जैसे कि सांस पे चिंतन करते करते हम सांस के गुण धर्मों को धारण करते हैं। तो सांस का गुण धर्म क्या है? अनित्यता, शुद्धता, वैश्विकता, प्रभाविता, सहजता, ये उसके सभी गुण धर्म है। तो उस गुण धर्म में प्रवेश करना ही एक प्रकार से मनन की प्रक्रिया है, जिसमें अनित्यता और निरात्मता विषय को लक्ष्य बनाकर चिंतन करना होता है। अगर आपने सांस को देखा है
और देखते देखते जब हम स्पर्श को देखते हुए जो नाक के आसपास जो स्पर्श होता है उसको हम अनित्यता के रूप में देखते हैं। और जो अनित्यता, जो अनात्मता का जो बोध है, उसको हम धारण करते हैं, सांस को नहीं। सांस वहां से छूट जाता है, सांस को फिर हमें देखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। जो जब तक उसको समझना था समझ लिया, अभी उसके जो अनित्यता को और अनात्म को समझना है। क्योंकि सांस हमें निर्वाण की तरफ लेके नहीं जाएगा। सांस सिर्फ शरीर तक ही रहता है। सांस का धर्म जो है शरीर को जीवित रखना है, मन को वो निर्वाण में लेके नहीं जाता है। मन को कौन निर्वाण में लेके जाता है? सांस का जो धर्म जब हम धारण करते हैं मन से, अनित्यता को, अनात्मता का, वही धर्म हमें निर्वाण की तरफ ले जाता है। इसलिए श्वास की हमें वहाँ पे चिंता नहीं करनी है कि श्वास कहाँ आया कहाँ पे गया। वो प्राकृतिक रूप में आ रहा है और जा रहा है। अगर हमेशा हम सांस को ही देखते रहेंगे, तो वो सिर्फ सांस का ध्यान होगा, निर्वाण का ध्यान नहीं होगा। और बुद्ध ने तो सांस के ध्यान से निर्वाण को प्राप्त किया। तो सांस के गुणधर्म शुद्धता, अनित्यता, निरंतरता, अनात्मता और क्या क्या बताए थे सर? वैश्विकता। वैश्विकता। तो इन सभी गुणों को जब हम लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य के साथ में हम उस विषय को धारण करते हैं, तो वो मनन की पहली प्रक्रिया है। दूसरी जो प्रक्रिया में जो हमारी भावना है, जिसे हम मैत्री कहते हैं, करुणा कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, उस भावना करने वाले अपने चित्त को उसी ध्यान के विषय का स्वरूप बना। श्रद्धा, करुणा, बोधिचित्त आदि जो भावना है, शुद्ध भावना है, उस शुद्ध भावना पे मैत्री भावना जिस प्रकार से हम करते हैं, उस मैत्री भावनाओं को धारण करना। सिर्फ मैत्री करना पर्याप्त नहीं है। उस चित्त के उस भाव को, उस भावना के स्वरूप बनाना खुद के चित्त को। मतलब मैत्री और हमारा चित्त और मैत्री एक रूप हो जाए। जिस प्रकार से मैत्री के बारे में हम अभ्यास करते, वैसा ही हमारा चित्त हो जाए, उसको उसी प्रकार से धारण करे, ग्रहण करे जिस प्रकार से मैत्री भावना का तत्व है। शब्दों में नहीं, शब्दों में मैत्री भावना का तत्व नहीं है, वो उस चित्त के गुण धर्म में है, जो हम उसको अनित्यता, अनात्म के भाव से जब उसको देखते हैं, तो सभी के प्रति जो हमारी मैत्री जो है एक समान खुल जाती है, एक समान बहने लगती है, क्योंकि हम अस्तित्व को उसके मूल धर्म में देख रहे हैं। और जहाँ पे मूल धर्म है वहाँ पे किसी प्रकार की भी आसक्ति नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है। ऐसे चित्त के साथ जो गुण धर्म है, ऐसे कुशल चित्त की जो गुण धर्म के संपर्क में आना ही एक प्रकार से मनन की प्रक्रिया है। मतलब हमारे भीतर का जो सकारात्मक चित्त है, या सकारात्मक जो चैतसिक है, या सकारात्मक कुशल जो गुण है, उस गुणों के विषय के संपर्क में आकर अपने आप को विकसित करना, वही इसका अर्थ है। तो पहले मनन से हमारे भीतर जो भी नकारात्मकता, क्लेश है, वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर द्वेष को अगर हम अनित्य रूप में देखते तो द्वेष आएगा और चला जाएगा, और जैसा वो चला जाएगा तो क्या बाकी रहेगा, सिर्फ मैत्री बाकी रहेगी। उसी मैत्री के संपर्क में आना ही एक प्रकार से और ध्यान के भीतर में प्रवेश करना है, जो हमें इस प्रक्रिया से हमें समझना है। तो इस प्रकार से हम ध्यान की प्रक्रिया को देखते हैं। और बहुत सारे विषय हैं जिस विषय को इस पूरे श्लोकों के माध्यम से
अलग अलग विषयों पर हमने कैसे चिंतन करना चाहिए, जैसे कि हमारी अनासक्ति है, शरीर की दुर्गति है, हमारा मृत्यु धर्म है, शरीर की अनित्यता है, हम्म, हमारे जो पुण्य कर्म है, हाँ, पुण्य संचय है, हाँ, हम जो भी अभ्यास और पूजा पाठ करते हैं क्यों और कैसे करते हैं, हाँ, मृत्यु का चिंतन है, पंच इंद्रियों से मुक्त होने के उपाय क्या है, जो हमें पंच इंद्रियों से जो आसक्ति निर्माण होती है उससे कैसे हम अपने आप को मुक्त करें, क्योंकि ये किसी के कहने से बताने से हमें समझ में आने वाला नहीं है। जब तक हम खुद उस इंद्रियों को ढूंढेंगे नहीं कि मेरी आंखों से तृष्णा आती है या कान से आ रही है या जीभ से आ रही है, हाँ, सिर्फ किसी के और के अनुभव से हम अपने इंद्रिय को देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे स्वयं की इंद्रिय है और हमारी स्वयं की आसक्ति है। हाँ, अगर स्वयं की इंद्रिय और स्वयं की आसक्ति को अगर हम चिंतन करते तो निश्चित ही हमें उसका ज्ञान होगा, बोध होगा, किस इंद्रिय से कौन से प्रकार की तृष्णा हमारे भीतर आती है। और जैसे आप आते हुए देखोगे वही जागृति आपको उपाय के रूप में मदद करेगी। सर जी एक निवेदन करना था। हाँ, ये आपने अभी ये शब्द इस्तेमाल किया था ना, ये जो मनन की दूसरी प्रक्रिया जो बताई थी कि मैत्री व चित्त एक रूप हो जाए। हाँ जी, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, इसको थोड़ा दोबारा बताइए, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पाया। मैत्री का मतलब क्या है? हम जो मैत्री करते हैं तो हमारे भीतर मैत्री है, वही मैत्री करते हैं ना, कि बाहर से लाते हैं? अपने अंदर से लाते हैं। हाँ, तो वो क्यों नहीं आती है? जब हम लाने का प्रयास करते हैं तो क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि हम उस चित्त को स्वीकार नहीं कर रहे कि वो चित्त मेरे भीतर है। और क्यों स्वीकार नहीं कर रहे कि जो पहला जो चिंतन जो है अनित्यता अनात्मता का, वो वीक है। अगर जैसे अनित्यता और अनात्मता का मनन हमारे हृदय में, या हम उस विषय के संपर्क में आके पूरे अपने अस्तित्व को जब अनित्य और अनात्म मनन में देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे भीतर की जो स्व आसक्ति है या उसके जो क्लेशों को पकड़ने का जो भाव है कि मैं बुरा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, जो हम ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए हमारी मैत्री नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि मैत्री होना और मैत्री करना, मैत्री हम करने का प्रयास कर रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन मैत्री हो नहीं रही है। और हो नहीं रही इसका मतलब हमारा जो मनन करने की जो प्रक्रिया जो है वीक है। तो वो दोनों प्रक्रिया एक साथ में चलती है, ठीक है। और वो अक्सर हमें जब हम ध्यान के या चिंतन के संपर्क में, अगर आंखें बंद करके भी अगर चिंतन हम नहीं कर पाते हैं इतना गहरा, तो आंखें खोल के भी आप आपके चिंतन के माध्यम से उस चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि मेरी मैत्री किस प्रकार से विकसित हो रही है या होनी चाहिए और नहीं हो रही है। तो जितनी हो रही है उतना धारण करें और जितनी नहीं हो रही है उसके प्रति भी थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि ये जो बताया गया है या बताया जाता है वो 100% शुद्ध है, लेकिन हम शुद्ध नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। जो धम्म बताया जाता है वो 100% शुद्ध है, संपूर्ण है, लेकिन हम संपूर्ण नहीं होने के कारण हमारा चित्त हमेशा द्विधा में रहता है कि ये कैसे संभव है, कैसे होता है। तो इसमें हमें एक ही चीज़ समझनी है कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना मैं शुद्धता को समझ रहा हूँ, और जितना मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो मेरी अशुद्धता है जिस पे मुझे कार्य करना है। यही चीज़ अगर हमें समझ में आती है तो सभी प्रश्न जो हमें निर्माण होते हैं तो उसका जवाब भी उसी के ही समझदारी के साथ में हमें मिलेगा कि जो मैं सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ और जो मैं जी रहा हूँ और उसमें मेरी जो वीकनेस है या जिसमें मेरे जो प्रयास मैत्री के हो या प्रज्ञा के हो वो कम हो रहे हैं, इसलिए वो चीज़ मुझे जैसी वैसी समझ में नहीं आ रही है, जो धम्म के माध्यम से जैसी है वैसे हमें बताई जा रही है। ये अनित्यता है, ये अनात्मता है, ये मैत्री है, ये करुणा है, ये अपने आप में वो संपूर्ण धर्म है, हाँ, जो हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हम जी रहे हैं वो उस स्तर का नहीं होने के कारण हमें लगता है कि ये क्या है। लेकिन उस क्या का क्यों का जवाब जो है वो हमारा ही आचरण, जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जवाब भी हमें मिल सकता है कि हाँ,
मुझे इतना समझ में आ रहा है मतलब मैं उस प्रकार से प्रयास कर रहा हूँ, और इतना समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब मुझे और उस जगह पर प्रयास करने की ज़रूरत है चिंतन और मनन के लिए। तो ये अलग अलग विषय है जिस पे हम चिंतन करते हुए हमारी ध्यान पारमिता को और परिपक्व कर सकते हैं। जिसमें स्त्री पुरुष की आसक्ति है, जिसमें शरीर को या एक प्रकार के जो मृत्यु की जो अलग अलग अवस्था है उसको देखने से भी हमारी आसक्ति कम हो सकती है। काया की जो सत्यता है, काया की स्मृति है, काया की अशुभता है, हाँ, वो किस प्रकार से कंकाल से भरा हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है, या दुर्गतियों से भरा हुआ है। स्व के शरीर की प्रति जो मिथ्या धारणा है कैसी है, हम काम वासना का जीवन जी रहे हैं या ब्रह्मचर्या का जीवन जी रहे हैं, हम प्रवृत्त होना चाहते हैं या होने की आवश्यकता है या नहीं है, या उपासक भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी संसार के प्रति जो धन की चिंता है, सांसारिक सुख है, और एकांत के गुण है। तो ये सभी जो विषय जो है जिसमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति भी, विषयों के प्रति भी हमने चिंतन और मनन करना चाहिए, और साथ साथ में जो हमारे आध्यात्मिक या उससे ऊपर उठाने वाले जो विषय है, ध्यान के जो विषय है, उसके ऊपर भी हमने चिंतन मनन करना चाहिए। तभी जाके हमें पूरे प्रज्ञा का जो सर्वांगिक जो भाव है वो हमें प्रज्ञा पारमिता में समझ में आ सकता है। अगर हम धम्म को एक ही पक्ष में देखेंगे कि नहीं ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, वही धम्म है, लेकिन धम्म का मतलब वो नहीं है। धम्म का मतलब जहाँ पे हम नीचे हैं उसको भी समझना है, और समझते हुए हम उसके कारण को छोड़ते हुए ऊपर जाना है। संसार को छोड़ के हुए ऊपर नहीं जाते हैं। संसार के साथ में तो हमारे पैर टिके रहते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से ऊपर नहीं उठते हैं, हमारा शरीर ऊपर नहीं उठता है, हमारी जो आवश्यकता है वो छूट नहीं जाती है, वो वहीं पे रहती है, हमारी आवश्यकता हमारा संसार हो, लेकिन उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, गलत धारणा है, उसको छोड़ने की बात कही गई है। इसका मतलब हमें संसार को पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि संसार में हमारी जिम्मेदारी और हमारी आवश्यकता क्या है, और सही में उसमें सुख नहीं है तो सुख किस में है, और उस सुख के लिए हमें जो त्याग है या जो सत्य को समझने का जो हौसला है या साहस है या एकाग्रता है, उसको हमें विकसित करनी पड़ेगी। तब जाके हम उस कारण को छोड़ पाएंगे जिसके कारण से हम दुखी हैं। अन्यथा वो ना छूटने वाला है, ना वो हमें छोड़ने वाला है, क्योंकि अज्ञान बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हमारा जन्म ही उसी अंधकार में हुआ है। लेकिन उससे मुक्त होने का मार्ग बुद्ध ने बताया है, जिसके हम शरण में गए हैं, तो वो निश्चित ही हमें मार्ग दे रहा है, जिस मार्ग का हमें अभ्यास और चिंतन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से ध्यान पारमिता एक प्रकार से हमारी वीर्य पारमिता की एक ऐसी अवस्था है कि जो आपको अपलिफ्ट करती है। वीर्य ऊर्जा है और ध्यान क्या है, उस ऊर्जा का प्रवाह है। वीर्य क्या है, ऊर्जा है, शक्ति है, और ध्यान क्या है, उस शक्ति का निरंतर ऊपर जाने वाला प्रवाह है। जैसे कि पानी में ऊर्जा होती है, पानी जब बहता है, लेकिन जब उस पानी को रूपांतरित किया जाता है पावर हाउस का स्टेशन बनाते हुए, तो उस पानी की ऊर्जा से इलेक्ट्रिक निर्माण की जाती है, विद्युत निर्माण की जाती है, और उस विद्युत निर्माण करने से हजारों घरों में लाइट की व्यवस्था होती है, प्रकाश आने लगता है। तो वो क्या है, वो ध्यान का परिणाम है। वो ध्यान की अवस्था है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से चित्त जो है वो ऊंचाई को विकसित करता है और अंधेरे को नष्ट करता है। जो ऊर्जा वीर्य से आई है और हमने अपने मन पर जो निरंतर हम कार्य कर रहे हैं, और वही कार्य हमें ध्यान के भीतर जाने के लिए प्रवेश करता है। अगर हमारा वीर्य अगर कम है तो ध्यान में आने वाले न्यूरन भी बहुत ही हमें पकड़ने वाले रहेंगे,
हाँ, और वो उससे हम छूट नहीं सकते हैं अगर हमारा वीर्य कम है। अगर इंद्रिय संवर में अगर हम अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर रहे तो ध्यान में आने वाले सभी न्यूरन जो है उसी से अंदर आते हैं। फिर कामचंद के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो, आलस के रूप में हो, चिंता के रूप में हो, वो सभी 6 इंद्रियों के माध्यम से ही अंदर आते हैं। और सम्यक व्यायाम बताता है कि आप आपके इंद्रियों की सुरक्षा रखो, सुरक्षित रखो। अगर वीर्य में अगर वो काम नहीं होता है खुली आंखों से या ध्यान के पूर्व, तो ध्यान के भीतर भी हमारा जो जो उपचार समाधि से अर्पणा समाधि में जाने का जो प्रवाह है वो रुका रहेगा या वो प्रवाहित नहीं होगा, जिसे हम ध्यान पारमिता का अनुभव कहते हैं। जब जब भी अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी जो प्रगति है, प्रगति का भी हमें पता चलेगा कि मैं प्रगति के पथ पर हूँ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ हमसे भूल हो रही है, हाँ, उसका भी पता चलेगा। और भूल का सुधार एक प्रकार से नई शुरुआत है। अगर भूल नहीं पता चलेगी तो सुधार नहीं होगा, और सुधार नहीं होगा तो हम वहीं पे घूमते रहेंगे और लगेगा हाँ कि मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा हूँ, हाँ, मैं दुख से मुक्त क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो ये सवाल का जवाब सिर्फ सवाल और जवाब में ही रहेगा, उसका हमें अनुभव नहीं हो पाएगा क्योंकि हम वहीं पे रुक रहे हैं, हाँ, जबकि वहाँ से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ने सर का अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वीर्य ऊर्जा है और प्रज्ञा क्या है? वीर्य ऊर्जा है, ध्यान जो है वो उसका ऊर्जा का प्रवाह है, और जो प्रज्ञा जो है उसका अनुभव है। जब प्रकाश सभी दिशा में फैलता है और उस फैले हुए प्रकाश में हम अस्तित्व को जैसा है वैसा देखते हैं, भीतर भी बाहर भी, खुद के लिए भी और संसार के हर जीव मात्रा के लिए, वही बुद्धत्व का अनुभव है जो ध्यान के इसी प्रकाश में या इसी भूमि से आगे जो चित्त में, हाँ, प्रकाशित होता है। चित्त में वो प्रकाशित होता है जो अस्तित्व में है। प्रज्ञा या निर्वाण या बुद्धत्व जो है वो हमारे ही भीतर है, लेकिन इस आवरणों के कारण, इस निवरणों के कारण, इस क्लेशों के कारण वो जो हमारा बुद्ध का स्वभाव जो है वो क्या है, रुका हुआ है, दबा हुआ है। लेकिन जैसे ये न्यूरन, आवरण और जो बंधन जो है, क्लेश है, ध्यान के उस शुद्ध प्रक्रिया में, ऊर्जा में जब वो ढीले होते हैं, नष्ट होते हैं, तो धीरे 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 जो हमारे ही भीतर का बुद्धत्व का जो प्रकाश है, वो हमें दिखने लगता है, या हम उस बुद्धत्व के प्रकाश में एक रूप हो जाते हैं, क्योंकि वो हम ही हैं जिसको हम ढूंढ रहे थे। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम अपने ही मकान को ढूंढते और मकान मिल जाता है तो वो मकान का जो अनुभव है वो हमें वैसे ही होता है कि जिसको मैं ढूंढ रहा था, वो यहीं पे था। तो ये भी हमारी जो भटकाव जो है संसार में बार बार आने का, वो कारण ही है कि हम अपने उस घर को ढूंढ रहे हैं, उस भूमि को ढूंढ रहे हैं जिसे हम निर्वाण या प्रज्ञा की भूमि कहते हैं। तो प्रज्ञा पारमिता का जो अध्याय है, जो बोधिचर्य अवतार में 9वां परिच्छेद है, उसके बारे में थोड़ी हम आज जितना हो सके उतना हम समझने का प्रयास करते हैं। और प्रज्ञा पारमिता एक प्रकार से वो अवस्था है जिसे हम निर्वाण या बुद्धत्व का अनुभव कहते हैं, या पूरे बोधिसत्व का मार्ग हो या अनंत का मार्ग हो, या बुद्ध होने का जो उद्देश्य है, या बुद्ध की शिक्षाओं का जो केंद्र बिंदु है, वो यही है जिसे हम निर्वाण प्राप्त करना हो, प्रज्ञा प्राप्त करना हो, या
बुद्धत्व को प्राप्त करना हो। इन सभी शब्दों से हम काफ़ी परिचित हैं, तो थोड़ा हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रज्ञा का अर्थ और उसका स्वरूप क्या है। हर एक शब्द अपने आप में एक ऐसे भीतरी सत्य को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो शब्द से पर है। एक चीज़ हमें पहले समझ लेनी है, जिस धम्म का बुद्ध या बोधिसत्व जो प्रख्यान करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, वो सत्य जो है वो शब्द में पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वो सत्य है, उस सत्य की हम बात कर रहे हैं कि जो शब्दों में प्रस्तुत किया नहीं जा सकता है। जैसे कि स्वाद। अभी स्वाद के बारे में कितनी भी मैं बात करूं कि ये मिठाई ऐसी मीठी होती है, वैसी मीठी होती है, तो उसका वर्णन तो मैं शब्दों में या उसकी प्रक्रिया में या उसके उत्पादन में मैं बता सकूंगा, लेकिन उससे आगे क्या, स्वाद को मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि ये स्वाद है। तो उसी प्रकार से जब प्रज्ञा की बात आती है, निर्वाण की बात आती है, या बुद्धत्व या सत्य की जो बात आती है, तो उस सत्य को शब्दों में उसको जैसा है वैसा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस मर्यादा के साथ में शब्दों को हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हम शब्द का आधार लेके उस अमर्यादित सत्य जो है, जो उसके भीतर छुपा हुआ है, या जो बुद्ध जिस शब्द का आधार लेके संकेत बता रहे हैं कि इस शब्द से आप शब्दों में नहीं, शब्द के उस दिशा में देखिए, उस तत्व के तरफ देखिए कि जो तत्व वो शब्द बताना चाहता है, तब जाके हमें बुद्ध की शिक्षा या विशेषता जो परम सत्य जो है वो हमारे समझ में आ सकता है। अन्यथा अगर हम व्यवहारिक प्रज्ञा से अगर उस या व्यवहारिक बुद्धि से अगर हम उस प्रज्ञा को समझना चाहेंगे, तो ये हमारी नादानी रहेगी और वो कभी भी हमें समझ में नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। हम कितने भी फिर बुद्धिवादी है, कितने भी हम ध्यानी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम अपने व्यवहारिक बुद्धि और तर्क से ही हम समझना चाहते हैं कि वो उसी में मुझे समझ में आना चाहिए, जो मेरे पास में ज्ञान है या शब्दों से मैं जो सोच सकता हूँ, उसी में अगर समझ में आता है तो ही वो सत्य है, तभी मैं उसको समझूंगा या स्वीकार करूँगा। तो अगर ऐसी हमारी मर्यादा है हमारी सोच की, तो निश्चित ही हमें बुद्ध के सत्य की तरफ जो बुद्ध समझाना चाहते हैं, तो शायद वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी कुछ शब्दों के सहारे से हम कुछ समझना चाहते हैं कि प्रज्ञा का अर्थ, उसका स्वरूप क्या है। तथागत के सभी उपाय शून्यता ज्ञान अर्थात प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए साधन मात्र है। तथागत के सभी उपाय का मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के बुद्ध के उपदेश। उपाय मतलब एक प्रकार का मार्ग। शून्यता प्राप्त, अभी शून्यता और प्रज्ञा और शून्यता, ये प्रज्ञा शब्द ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पारंपरिक बुद्ध से जो शिक्षा आते हुए थेरवाद तक हमें दिखाई देती है। तो प्रज्ञा या शील समाधि प्रज्ञाशील समाधि जो अष्टांगिक मार्ग का भी जो विभाजन किया जाता है, तो उसमें भी जो प्रज्ञा शब्द जो है वो बताया गया है कि प्रज्ञा क्या है। सत्यता का, अस्तित्व का सत्य दर्शन, यथार्थ दर्शन मतलब प्रज्ञा। मतलब प्रकृति और ज्ञा मतलब ज्ञान। प्रकृति का यथार्थ ज्ञान मतलब प्रज्ञा। प्रकृति का यथार्थ ज्ञान मतलब प्रज्ञा, और उसी ही यथार्थ ज्ञान को, उसी प्रज्ञा को धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म विकसित हुआ, और जहाँ से हम महायान या आचार्य नागार्जुन से लेके आगे तक शांतिदेव आचार्य तक जो धर्म की शिक्षाओं का जो अध्ययन हुआ, उसमें जो शून्यता शब्द अगर आया है तो प्रज्ञा का ही प्रतिरूप है। जो बुद्ध ने स्वयं प्रज्ञा के रूप में जो संबोधि को प्राप्त किया, उसी का ही नाम संबोधि है, उसी का नाम प्रज्ञा है, और उसी को ही महायान
दर्शन में शून्यता कहते हैं। तो सभी उपाय इसी ही सत्य को प्राप्त करने के साधन है। जो अभी तक हमने 5 पारमिताओं का जो अभ्यास किया है, या उसके अलावा भी जो बुद्ध की सभी शिक्षाएं है, अगर हम सभी शिक्षाओं की अगर हम बात करते हैं त्रिपिटक में, तो 84,000 जो स्कंद है, 84,000 जो त्रिपिटक में सूत्र है या उपदेश है, उसका एकमात्र अगर कोई लक्ष्य है तो वो है प्रज्ञा को प्राप्त करना, निर्वाण को प्राप्त करना या शून्यता को प्राप्त करना। तो इस अर्थ से भी हम प्रज्ञा के महत्व को देख सकते कि वो कितना महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बौद्ध बुद्ध का धर्म नहीं है। अगर प्रज्ञा की बात जिस बुद्ध की शिक्षा में नहीं है तो वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है। जिस धर्म में विमुक्ति की बात नहीं है, निर्वाण की बात नहीं है, तो वो धर्म बुद्ध की शिक्षा नहीं है, ऐसा हम प्रमाणित तौर पे कह सकते हैं और उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। तो दूसरा अर्थ जो है प्रज्ञा का, वो है अविद्या का प्रहान ही प्रज्ञा है। अविद्या, जिस अविद्या के कारण जो हमारी भ्रामक धारणाएं बनती है या लोक द्वेष हमारे मन में निर्माण होता है, हम जैसा है वैसा नहीं देख पाते हैं, वही अविद्या है। अविद्या का दूसरा मतलब है जहाँ पे विद्या नहीं, वो अविद्या। जहाँ पे विद्या का अभाव है, वो अविद्या। और उस अविद्या का प्रहान मतलब नष्ट होना, उसका नष्ट होना, उसका विलय होना, उसका समाप्त होना या उसका विच्छेद होना। प्रहान का मतलब विच्छेद। संसार का उच्छेद नहीं, यहाँ पे अविद्या की बात की गई है। अविद्या का विच्छेद और संसार के उच्छेद में फर्क है। बौद्ध धर्म संसार के उच्छेद की बात नहीं करता है। संसार का जो कारण है, जिस कारण से संसार बनता है, उस कारण के उच्छेद की बात करते हैं। और संसार के निर्माण करने का जो कारण है अविद्या है। तो अविद्या का विच्छेद करना ही, प्रहान करना ही प्रज्ञा है। और प्रज्ञा का मार्ग ही विपස්සना है। विपස්සना क्या है? मार्ग है। कभी कभी उसको हम प्रज्ञा भी कहते हैं। लेकिन जब हमें अनित्यता का बोध होता है और बोध होके उस संसार के प्रति अनासक्ति निर्माण होके जीवन की जो सत्यता है, या ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसका विच्छेद होता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। विपස්සना में पूरी तरह से विच्छेद नहीं होता है लोक द्वेष मोह का। अनुभव होता है कि वो अनित्य है, अनात्म है, लेकिन अनुभव होना ही पर्याप्त नहीं है। अनुभव होने के बाद में वो पूरी तरह से वो अनुभव उस कारण का जब विच्छेद करता है, लोक द्वेष मोह का, तब वो विपස්සना प्रज्ञा में परिवर्तित होती है। अन्यथा वो मार्ग है। कुछ समय के लिए हमारे पास में विपස්සना आ सकती है प्रकाश के जैसे, और वो फिर से हमें अंधकार में हम वापस जा सकते हैं। लेकिन प्रज्ञा आने के बाद में हम अंधकार में वापस नहीं जाते हैं। विपස්සना आने के बाद में जा सकते हैं, क्योंकि वो मार्ग है। और मार्ग का कार्य है कि वो चलना और रुकना। अगर निरंतर आगे नहीं जाएगा तो विपස්සना का मार्ग भी वहीं पे रुक जाएगा।
और जैसे जैसे वो मार्ग आगे जाएगा वैसे वैसे प्रज्ञा का उद्भव होगा कि जो संपूर्ण उस अज्ञान को नष्ट करती है, वही प्रज्ञा है। और उस प्रज्ञा का ही अर्थ जो है वो प्रज्ञा पारमिता है। आगे और एक अर्थ बताया गया है, प्रज्ञा यथार्थ का प्रतिवेदक है। मतलब यथार्थता को प्रस्थापित करती है। यथार्थता मतलब जैसा है वैसा अनुभव करना या अनुभव में लाना या वैसे ही जानना जैसा वो है। और वो निरंतर रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रज्ञा पारमिता या निर्वाण की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो यथार्थता मतलब सत्यता पूरी तरह से समाविष्ट होती है और प्रज्ञा संपूर्ण भवों का अतिक्रमण करती है। उसमें क्या करती है वो, जितने भी भव है, फिर वो काम भव हो, विभव हो या कामलोक हो, भवलोक हो, विभव चतुष्णा हो, सभी प्रकार की जो जिस प्रकार से लोकों की बात की जाती है 31, 32 या ब्रह्मा लोक तक, सभी भाव का अतिक्रमण करती है और सभी दोषों को वो निराकृत करती है। जितने भी दोष है, जितने भी क्लेश है, जितने भी अशुद्धता है, दुष्कर्म है, उसको भी पूरी तरह से वो निराकृत करती है। तो ये प्रज्ञा का एक लक्षण है। जिस प्रकार से आग सभी चीज़ों को जला देती है, उसी प्रकार से प्रज्ञा की जो आग है वो सभी क्लेशों को, सभी प्रकार के अंधकार को नष्ट कर देती है और प्रकाशित कर देती है उस जगह को जिस जगह में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे प्रतिवेद जो शब्द आया है उसका अर्थ बताया गया है कि प्रतिवेद मतलब क्या। प्रतिवेद का मतलब है भेद कर पहुंचना। जैसे कि तलवार किसी को काटती है और भेद करके वो आर पार हो जाती है। प्रतिवेद मतलब भेद कर पहुंचना, इस पार से उस पार, आर पार जिसे हम कहते हैं, भेद करके पहुंचना, अर्थात उसमें प्रविष्ट होकर यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना। मतलब प्रज्ञा मतलब ऊपरी ज्ञान नहीं है, वो आर पार पहुंच के उसके भीतर जो ज्ञान जो है उस ज्ञान को प्राप्त करना ही प्रज्ञा है और अज्ञान के आवरण का छेदन करती है। किसको भेदती हो? अज्ञान के आवरण को भेद कर उस आवरण के अंदर जो सत्यता जो है अस्तित्व की, फिर वो संसार के 3 लक्षण हो या निर्वाण का अनुभव हो, वो सभी चीज़ों को जैसा है वैसा देखती है। निर्वाण ये सिर्फ संसारिक, सिर्फ एक लोकोत्तर चित्त का ही अनुभव नहीं है, बल्कि वो लौकिक चित्त का भी अनुभव है, वो संसार का भी अनुभव है, वो विमुक्ति का भी अनुभव है। प्रज्ञा का मतलब सिर्फ निर्वाण का अनुभव नहीं है, तो संसार के उत्पत्ति का भी अनुभव है कि संसार में उत्पत्ति कैसी होती है, संसार का दुख कैसे उत्पन्न होता है, उसका भी अनुभव है। और उसका लय होकर उसका प्रत्ययों का लय होने का भी अनुभव है, उत्पन्न होने का भी अनुभव है और लय होने का भी अनुभव है। दोनों प्रक्रिया में हमें प्रज्ञा को देखना है और इसलिए वो संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव है जो हमें प्रज्ञा में होता है। वो अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली प्रज्ञा है जो हमने देखा है। प्रज्ञा में माध्यम प्रतिपदा का ग्रहण होता है। जब हम प्रज्ञा से अस्तित्व को देखते हैं तो हम ना आस्तिक होते ना नास्तिक होते हैं, ना शाश्वत होते हैं ना उच्छेदवाद में जाते हैं, ना काम तृष्णा में जाते हैं, ना शरीर को क्लेश देने में जाते हैं,
मतलब किसी भी प्रकार की जो अ, अंतिम रहने की जो हमारी भूमिका है, हाँ, या संसार में जो द्वंद्व जो है, हाँ, उस द्वंद्व से मुक्त चित्त की अवस्था, हाँ, द्वंद्व से पर मतलब मध्यम पद की जो अवस्था है, उसको ग्रहण करना मतलब प्रज्ञा है। अगर मन द्वंद्व में जा रहा है, अगर चित्त द्वंद्व में है, हाँ, तो वो प्रज्ञा की अवस्था नहीं है। जहाँ पे चित्त द्वंद्व से मुक्त होता है, ऐसी चित्त की अवस्था ही मध्यम मार्ग है, और उसको ग्रहण करना ही प्रज्ञा का अनुभव है, जो बुद्ध ने स्वयं उस मध्यम मार्ग का अनुसरण करके उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, और पहली शिक्षा में उन्होंने मध्यम मार्ग का ही प्रतिपादन करके उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। तो यही प्रज्ञा है जिसे मध्यम प्रतिपदा पद को ग्रहण करने का अर्थ के रूप में भी उसको हमने देखना है। प्रज्ञा दोषों को निशेष कर डालती है, जैसे कि निशेष मतलब पूरी तरह से उसको उखाड़ कर फेंक देती है। जैसे कि वर्षावास में नदी अपने तटवर्ती वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। हमने देखा होगा बाढ़ आते हुए, जब उस नदी के आसपास में जो मकान होते हैं या फिर कुछ पेड़ होते हैं, वो पूरी तरह से उसको उखाड़ के फेंक देती है। उसी प्रकार से प्रज्ञा जो है, जितने भी प्रकार के दोष क्लेश है, राग द्वेष मोह ईर्ष्या या जो भी हमारा जो अज्ञान है, सभी क्लेशों को वो उसी प्रकार से उखाड़ के फेंक देती है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। हाँ, जैसे कि बहादुर सिंह ने सवाल पूछा था, उसका ये जवाब इसमें आ गया कि कुशल और अकुशल और कर्म फल आदि प्रकारों का अभिज्ञान ही प्रज्ञा है। इसमें कुशल और अकुशल कर्म के जो फल आते हैं, जिसे हम कर्म नियम कहते हैं, कर्म के जो परिणाम जो आते हैं, उसका संपूर्ण ज्ञान ही प्रज्ञा है। लेकिन जब हम प्रज्ञा से कुशल और अकुशल कर्म को देखते हैं, तो जिस प्रकार से हम अकुशल कर्म को और उसके परिणाम का परित्याग करते हैं, वैसे ही हम कुशल कर्म को भी और उसके परिणाम का भी परित्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा ये अनुभव कराती है कि भले दोनों भी कर्म अलग अलग है, सुख और दुख देने वाले उसके परिणाम के अनुसार, लेकिन दोनों के जो धर्म है, जिसे हम अनित्यता और अनात्मता कहते हैं, दोनों के धर्म समान है। और इस अर्थ से उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है, या ये मैंने किए है, मेरा है, उस भाव से भी मुक्त होने का जो अनुभव है, वो प्रज्ञा का अनुभव है। अगर वो भाव उसमें रहता है तो वो प्रज्ञा नहीं बनती है, भले वो अकुशल कर्म के परिणाम के लिए भी क्यों ना हो। तो अकुशल कर्म भी एक प्रकार से हमारे लिए एक सोने की जंजीर के जैसे वो बंधन बन सकते हैं। अकुशल कर्म तो लोहे की जंजीर है ही, लेकिन अगर उसको हम तोड़ते हैं और टूट जाती है, लेकिन अगर कुशल कर्म के होने के साथ अगर उसके प्रति भी अगर हमारा आसक्ति भाव या अहंकार या उसके प्रति देखने का जो मिथ्या दृष्टि अगर बनी रहती है, तो वो प्रज्ञा से विपरीत है। लेकिन अगर उसको प्रज्ञा के प्रकाश में उसको हम देखते हैं, तो वो कुशल कर्म होते हुए भी, वो सभी परिणामों से मुक्त होते हैं, जो बंधन कारक नहीं बनते। कर्म तो जरूर होते हैं, लेकिन वो कुशल कर्म बंधन कारक नहीं बनते। तो इस प्रकार से जो कुशल और अकुशल कर्मों के फलों से भी इसमें मुक्तता मिलती है, उस बंधन से मुक्त होता है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। कौन से कुशल कर्म जो है सोने की बेड़ी बनते हैं, और कौन से कुशल कर्म जो है बंधन मुक्त का स्वरूप बनते हैं? जिसमें स्व है वो सभी कुशल कर्म बंधन बन जाते हैं। जिसमें स्वरहित कुशल कर्म है, वो सभी कुशल कर्म जो है वो मुक्त हो जाते हैं। सर, यहाँ अभिज्ञान का मतलब क्या मुक्त होना है क्या?
अभिज्ञान का मतलब क्या मुक्त होना है क्या? अभिज्ञान मतलब आंतरिक दृष्टि, यथार्थ अब ज्ञान। यथार्थ ज्ञान। हाँ तो कुशल और अकुशल और कर्म फल आदि प्रकारों का यथार्थ ज्ञान ही प्रज्ञा है। हाँ हाँ ये होना चाहिए। हाँ हाँ, वही है, उसका अर्थ वही है। अभिज्ञान का मतलब ही यथार्थ है, या संपूर्ण तौर यथार्थ में, या परिपूर्णता से। ठीक है। तो सर यहाँ कुशल कर्म को छोड़ने वाली बात तो आ नहीं रही है, लेकिन यहाँ आप, यथार्थ ज्ञान की बात आ रही है। हाँ, तो उसका मतलब ही है, यथार्थ में आप कैसे देखोगे? आप सिर्फ कुशल और अकुशल को सिर्फ परिणाम में देखोगे कि उसके धर्म में भी देखोगे? हाँ, धर्म में देखेंगे। हाँ, तो फिर यथार्थ तो तभी होगा ना, अगर आप एक ही तरफ देख रहे हैं कि भाई ये कुशल है, ये मैंने करना चाहिए, इसी के साथ मुझे सुख मिलेगा, तो सुख तो जरूर मिलेगा, लेकिन निर्वाण नहीं मिलेगा। उसका क्या, वो प्रज्ञा नहीं होगी ना। वो तो सिर्फ आपका एक कुशल या कर्म के नियम के आधारित हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म से धर्म नियम में जाने की जो प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। ठीक सर, तो थैंक यू सर। कर्म नियम से जो धर्म नियम में जाने की प्रक्रिया है वही प्रज्ञा है, अन्यथा वो प्रज्ञा नहीं है। ओके सर। वो सकारात्मक कर्म हो सकता है, लेकिन वो प्रज्ञा का कर्म नहीं हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर। ओके। उसके बाद जो है चार आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान प्रज्ञा है, जो अक्सर हमें पूरी तरह से आ, उसके बारे में हमें पता है कि चार आर्य सत्य क्या है, और प्रतीत्य समुत्पाद का जो संदर्शन है या ज्ञान है, वही प्रतीत्य समुत्पाद ही चार आर्य सत्य है, जो चार आर्य सत्य के माध्यम से बुद्ध ने जो सत्यता जो है, या प्रत्यय से कैसे अस्तित्व निर्माण होता है, फिर वो दुख हो या दुख का कारण हो या दुख से मुक्ति होने का मार्ग हो, ये सभी प्रतीत्य से उत्पन्न है। संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, बिन कारण से या अकारण से कुछ भी घटित नहीं होता है, जिसे हम दुख कहते हैं या घटनाएं कहते हैं। वो सब कुछ होने का जो कारण है, कारण की श्रृंखला है, वही प्रतीत्य समुत्पाद है। और उसी का ही दर्शन हमें चार आर्य सत्य के माध्यम से बुद्ध हमें समझाते हैं, और वो समझने का ही, उसी का ज्ञान मतलब प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा पारमिता में उसे हम अनुभव करते हैं। आगे उसका अर्थ और बताया जाता है कि वस्तु सत्य सत्य की की, हाँ, धारणा। वस्तु सत्य की धारणा सभी दुखों का कारण है। धारणा का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से मिथ्या धारणा, जिसे हम सत्काय दृष्टि कहते हैं, या आ, आ, आत्मभाव दृष्टिकोण कहते हैं। हाँ, इन सभी आ, वस्तु सत्य की धारणा जो है वही दुखों का कारण है। और शून्यता सत्य धारण जो है, ये प्रतिपक्ष है, अर्थात दुखों की निवारिका है। मतलब यहाँ पे शून्यता का अर्थ में प्रज्ञा बताई जाती है, जो महायान परंपरा और शांति देव आचार्य भी इसी शून्यता को लेकर बात करते हैं, कि जो भी दुख है उसकी जो मूल कारण है, जो चार आर्य सत्य में ही कहा है, जिसे हम तृष्णा और अज्ञान कहते हैं, तो उसी ही तृष्णा और अज्ञान को ही मिथ्या धारणा कहते हैं। संसार के प्रति जो भ्रमित दृष्टिकोण जो है वही दुख है, और उस भ्रमित दृष्टिकोण का, धारणा का नाश होना, या उसका जो प्रतिपक्ष जो है वो शून्यता है। और शून्यता का मतलब प्रतीत्य समुत्पाद का ही अनुभव है, कि जब उस धारणा को हम उसके प्रत्यय में देखते हैं, तो वो उसका जो अस्तित्व जो है वो उत्पन्न और लय होने के आधार पर देखते हुए वो शून्यता का अनुभव होता है, और उसमें ही सभी दुखों का निवारण होता है, जिसे हम दुख का निरोध कहते हैं तीसरे आर्य सत्य में। तो उसी का ही प्रतिपक्ष है जो नागार्जुन ने शून्यता के माध्यम से प्रज्ञा पारमिता को उन्होंने विश्लेषण किया है, या उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है। आत्मा की शून्यता को पुद्गल ने, हाँ, ये विशेष
महायान की जो शिक्षा है या महायान का जो दर्शन है, ये दो प्रकार से शून्यता को बताया जाता है कि दो प्रकार से शून्यता का अनुभव होता है, जिसमें आत्मा की शून्यता को पुद्गल नैरात्म कहा गया है और विषय धर्म की शून्यता को धर्म नैरात्म का अनुभव की प्रज्ञा कहा गया है। तो दोनों प्रकार की प्रज्ञा है। अभी आत्मा की शून्यता को पुद्गल नैरात्मता कहना, पुद्गल नैरात्मता और धर्म नैरात्मता, ये दो शब्द महायान परंपरा की आधारशिला है, जिसमें प्रज्ञा को लेके उन्होंने पूरी तरह से और उसमें समझाने का प्रयास किया है। अगर हम इस दोनों अनुभव को, नैरात्म का यहाँ पे मतलब क्या है, पारंपरिक, हाँ, अनात्म, हाँ, पुद्गल अनात्म और धर्म अनात्मता। अभी पुद्गल अनात्म की शिक्षा जो है ये बुद्ध से आते हुए थेरवाद परंपरा ने उसको निर्वाण के मार्ग तक ले जाने का जो आर्य पुद्गल बनने तक का मार्ग जो है वो अनंत तक लेके जाता है, जहाँ पे पुद्गल नैरात्मता का अनुभव होता है कि जो पुद्गल है या पुरुष है, मनुष्य है, वो अपने आप में किसी आत्मभाव से नहीं होते हुए वो अनात्म भावी उसका व्यक्तित्व है, जिसका अनुभव होके निर्वाण को प्राप्त किया जाता है या सभी क्लेशों से मुक्त अवस्था को प्राप्त किया जाता है, जिसे हम पुद्गल नैरात्म कहते हैं। सर, पुद्गल नैरात्म मतलब आत्मा की अनात्मता। हाँ, आत्मा की अनात्मता या स्व की अनात्मता दूसरे अर्थ में, या पुद्गल की अनात्मता, व्यक्ति की अनात्मता, ठीक है, इस शब्दों से उसको समझा जाता है। अगर हम पांचों स्कंदों को देखते हैं तो पांचों स्कंद में हमें कभी भी कहीं पे भी हमें आत्मा का बोध नहीं होता है, उसी को ही शून्यता या पुद्गल नैरात्मता कहा जाता है। मतलब हमारा जो अस्तित्व जो है शून्यता, आत्मा की शून्यता मतलब आत्मा से रहित है, आत्मा से रहित है या आत्मा से शून्य है, उसी को ही पुद्गल नैरात्म कहा जाता है। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, तो जब हम पंचस्कंद का ध्यान करते हैं या छह धातु का ध्यान करते हैं तो इसी का अनुभव होता है, और इससे हमें या हम अपने स्व की जो आसक्ति जो है, जो आत्मा के भाव के साथ में जुड़ी हुई है, जहाँ जहाँ आत्म भाव है वहाँ पे हमारे पंचस्कंदों के प्रति या एक मैं होने का जो भाव है उसके प्रति आसक्ति होती है, और उसी आसक्ति के कारण काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा और सभी जो प्रपंच जो हम संसार में निर्माण करके जो हम दुखी और पीड़ित हो रहे, वो इसी के ही कारण होते हैं। और इसी का ही बोध होना कि ये ऐसा नहीं है, उस भ्रम से बाहर आ जाना या उस भ्रम को नष्ट करना, उसका उच्छेद करना, वो एक प्रकार की पुद्गल नैरात्मता है, जिसे प्रज्ञा के रूप में निर्वाण प्राप्त होने का अनुभव बताया जाता है। लेकिन जब हम महायान परंपरा में शून्यता के दूसरे पक्ष को देखते हैं, जिसमें धर्म नैरात्मता की बात की गई है, धर्म का मतलब है कि विषय, कि मैं के अलावा भी जो संसार में जो भी विषय है वो विषय भी अनात्म है। मतलब मैं तो अनात्म हुई, लेकिन मैं में जो कुछ भी धर्म, विचार, भावनाएं या बाहर की जो भी अस्तित्व जो है विषय के रूप में, वो सभी धर्म भी नैरात्म के अनुभव में देखना, उसका भी अस्तित्व जो है वो आत्मभाव से रहित है, उसका भी अस्तित्व जो है अनात्म भावी है। और इतना ही नहीं, तो जो निर्वाण और बुद्धत्व का जो अनुभव है उसको भी उसी अवस्था में देखना, वो भी आत्मभावी अस्तित्व नहीं, जिसे हम निर्वाण या बुद्धत्व कहते हैं। तो संसार को भी, निर्वाण को भी और बुद्धत्व को भी, या बुद्ध की सभी शिक्षाओं को या अस्तित्व के सभी पहलुओं को एक अनात्म भाव में देखना, कि किसी भी धारणा में, किसी भी तत्व में, सत्व में ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसा कोई आत्म भाव नहीं है, नित्य भाव नहीं है जिसका अस्तित्व विराजमान है या सत्यता में उसका अस्तित्व है। जो भी अस्तित्व है वो नैरात्म है, अनात्म है। तो इस प्रकार का जो अनुभव जो है वो पर्टिकुलर महायान परंपरा में
जो शांतिदेव आचार्य ने अपनी किताबों में या नागार्जुन ने जो शून्यतावाद का जो उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, उसमें धर्म निरात्मता एक प्रकार से उस सभी द्वंद्व से मुक्त होने की जो अवस्था है, फिर वो द्वंद्व सुख दुख का हो या फिर निर्वाण और संसार का हो या अंदर का हो बाहर का हो, सभी धारणाओं को पूरी तरह से शांत करते हुए एक अनात्म भाव शून्यता में प्रवेश करने का जो अनुभव है, वो बुद्धत्व का अनुभव है। इस प्रकार से इसका भी अनुभव होना ज़रूरी है, तभी जाके हम बुद्धत्व के अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से महायान परंपरा का दर्शन है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की शून्यता महायान दर्शन की आधारशिला है, और थेरवाद परंपरा में सिर्फ पुद्गल नैरात्मकता का ही अनुभव लेने का या उसी उद्देश्य से निर्वाण प्राप्त करने तक का ही उद्देश्य है। तो ये दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन उसके भीतर जो सत्यता जो है वो वही है जिसे हम अनात्मता का अनुभव कहते हैं। और इसी शून्यता के कारण या ये प्रज्ञा का दूसरा स्वरूप ही शून्यता है। जब हम महायान परंपरा से शिक्षा को अगर समझते हैं तो प्रज्ञा का रूप शून्यता ले लेती है, और शून्यता ही क्लेशावरण तथा ज्ञावरण के अंधकार की निवारिका है। निवारिका मतलब सभी अंधकार को नष्ट करती है। जो क्लेश है, क्लेश को भी नष्ट करती है। जो क्लेश पुद्गल को दुखी करता है या जिससे हम दुखी होते हैं, बार बार संसार में आते हैं, ये सभी क्लेश राग द्वेष मोह इस ही प्रज्ञा के कारण वो क्या नष्ट होते हैं। और साथ साथ में जो अज्ञान है, स्व का अज्ञान है या धर्म का अज्ञान है, क्लेशावरण में स्व का अज्ञान समाप्त होता है और ज्ञावरण में धर्म का अज्ञान समाप्त होता है। धर्म के प्रति भी जो हमारी एक लालसा होती है, जैसे कि निर्वाण के प्रति भी एक प्रकार का ऐसा भाव होता है कि मैंने निर्वाण प्राप्त किया है, तो उस मैं के उस निर्वाण के उस धर्म को भी सूक्ष्म अज्ञान कहा गया है महायान परंपरा, कि उसको पकड़ के रखना या उसमें ही लिप्त रहना, निर्वाण के अनुभव में लिप्त रहना, तो उस लिप्तता से भी मुक्त होने के लिए जो सूक्ष्म जो ज्ञावरण जो है, जो उस अवस्था को पकड़ के रखने का जो भाव रहता है, तो उस भाव से भी मुक्त होने की जो बात शून्यता में कही गई है। और जब वो तभी संभव होता है कि जब हम धर्म की नैरात्मता का भी अनुभव करते हैं, तो उसके प्रति भी जो आसक्ति जो है, सूक्ष्म आसक्ति, वो टूट जाती है, और उसके कारण वो चित्त जो है, वो मन जो है, संसार की तरफ करुणा भाव से रूपांतरित होने लगता है। फिर वो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जो है वहाँ पे ठहरता नहीं है अपने सुख के लिए, क्योंकि वो उस प्रकार से अनात्म भाव में देखता है कि संसार और निर्वाण एक जैसा ही है। उस अवस्था में जाने के बाद तो वो संसार के दुखों को मुक्त करने के लिए वो फिर से संसार में लोगों को मदद करने के लिए वापस आता है। ये तभी संभव होता है कि जब वो निर्वाण को उस धर्म नैरात्म्य में अनुभव करता है। अगर नहीं कर पाता है तो वो उसी अवस्था में ठहर जाता है और अपनी ही मुक्ति में वो आनंदित होकर अपने जीवन में सुख संपन्न होकर जीता है। तो उस भाव से बाहर आने के लिए जिस प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद में 45 साल तक संसार में वो लोगों के दुख मुक्ति के लिए प्रयास करते रहे, तो वो उसी प्रकार से धर्म नैरात्मता के अनुभव में ही उन्होंने वो प्रयास किया है। और इस प्रकार से महायान परंपरा में देखा जाता है, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं या जिसे हम शून्यता और प्रज्ञा पारमिता का अनुभव कहते हैं। तो और भी कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि समय पर्याप्त हो गया है। तो कल के इसमें हम पीछे वाली स्लाइड को 2-4 मिनट के लिए रख दें, उसमें से कुछ चीजें नोट करने रहनी है। ठीक है, पहले वाले चिंतन एवं ठीक है, के विभिन्न विषय। हाँ, वैसे मैंने उसका PDF करके आप लोगों को भेजा हुआ है,
उसमें है। हाँ हाँ, उसमें सब कुछ होगा लास्ट के। हाँ हाँ, लास्ट के। हाँ, ये दो। सब पीडीएफ उनसे उसमें पहुंचता है। वो हमारे ग्रुप में डाली हुई है बहादुर सिंह जी। फाइल है वो बहादुर सिंह। कौन सा ग्रुप है सर? ये तो तिबेटियन ग्रुप है। नहीं, तिब्बतन में क्यों डालूंगा, वो एक ग्रुप बनाया हुआ है ना इसका वाला, बोधिचर्या अवतार का।